हेलो पाइसेस, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। द टॉर, द सन, नाइन ऑफ मून, फोर ऑफ स्टार, एंड फोर ऑफ स्टार। सॉरी, यहाँ फोर ऑफ सन है एंड ये फोर ऑफ स्टार है। तो आई थिंक किसी पर्सन को आपके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है दूसरों से। जिससे भी इस वक्त आप रिलेशनशिप में हैं, शायद ये पर्सन आपके बारे में जो भी सुन रहा है उसको बहुत सीरियसली ट्रस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बिल्कुल अकेला छोड़ रखा है, या ये पर्सन अपने से ही अकेला फील कर रहा है आपके साथ होके भी। कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपसे कह नहीं रहा। इनकी कुछ कंप्लेंट्स है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं इंटेंशनली। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बेहतर हैं और इसीलिए शायद आपको अब उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है कि ये आपको 10 मैसेजेस भेजे और आप उनको 2 मैसेजेस भेज रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कंप्लीट सेपरेशन में हो, आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो ही ना, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको कम मैसेजेस भेज रहा है और आप ज्यादा भेज रहे हैं। पर चाहे जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन अनबैलेंस्ड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये दूसरे लोगों से आपकी तारीफें सुन रहा है। शायद इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। शायद इनके फ्रेंड्स इनसे कह रहे हैं कि उन्हें जिसके वो हकदार थे उससे ज्यादा मिल गया है, या अगर आपके पेयर में देखा जाए तो आप उनसे बेहतर है, या इस तरह के क्वेश्चंस की आपको ये पर्सन कैसे मिल गया। ऐसी कोई चीज जिसको लेके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इन्हें बार बार ये फील हो रहा है कि लोग ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि वो आपसे कम है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि आप लुक्स में बेटर हो, आप फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर हो, या बैकग्राउंड से बेटर हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको लेके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और अकेला फील कर रहा है। और यहाँ पे कार्ड है टार का। हालांकि इस पर्सन के नज़र में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत है। वो जानते हैं कि ये जो लोग उनसे कह रहे हैं ये झूठ नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनसे बेहतर हैं और इस टावर के लिए वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। उनके लिए टावर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्हें पता है कि उनके लिए ये एक अचीवमेंट है, पर फिर भी इस तरह की चीजें उन्हें डाउट्स दे रही है और इस तरह की चीजों को सुनकर ये पर्सन बहुत अपसेट हो जा रहा है। यहाँ पे द सन है। द सन के साथ हैप्पीनेस इस वीक आपके घर पर आएगी। इनफैक्ट आपकी लाइफ में आ रही है और ये बहुत सारी वार्मथ और हैप्पीनेस लेके आ रही है। एंड शायद उन्हें इग्नोर्ड भी फील हो रहा है।
मुझे लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपका सारा टाइम सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए है। ये पर्सन थोड़ा सा जेलस और पॉजेसिव फील कर रहा है और इसका कारण है ये सारी इनसिक्योरिटीज जो उनके अंदर है। आप थोड़ा सा भी उनसे अपने लिए टाइम मांगे तो उन्हें लगेगा कि शायद आप उनमें इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं या आप उन्हें इस लायक ही नहीं समझते कि आप अपना इतना टाइम उन्हें दें। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इस पर्सन को और ये पर्सन आपका सन देख रहा है, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस देख रहा है, खुशियां देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुश हैं, जबकि उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। ये चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Magician, the Devil, Ace of Cups, Nine of Wands, and Three of Stars. ओके तो हमारे पास एस ऑफ कप्स है। ये टाइम है अपने आप को एडमायर करने का, अपनी रिफ्लेक्शन को देखने का और खुद से प्यार करने का। टैरो आपसे कह रहा है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ब्राइट हैं, आप एंजल हैं। और इस वक्त अपने पॉजिटिविटी को देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी हैं एंड ये चीज आपको अफेक्ट कर सकती है। अफेक्ट इन द सेंस कि उनके ओपिनियन आपको अफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। द डेविल के कार्ड के साथ आपके और इस पर्सन के बीच में कोई हो सकता है जो कि एक डेविल की तरह यहाँ मौजूद है और कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, या फिर कोई पर्सन नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ इनके थॉट्स को शो कर रहा है, जो नेगेटिव थॉट्स है इस पर्सन के अंदर, उसको ये डेविल सिंबलाइज कर रहा है। तो ये पर्सन अपने अंदर के डेविल के कारण सफर कर रहा है और शायद आपको भी कुछ ऐसा कह दे जिससे आप हर्ट हो जाएं। हो सकता है कि आपको अपने बारे में इंफीरियर फील कराने की कोशिश करें, तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को देखें। एंड यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन के कार्ड से आपके लाइफ में हर चीज पॉसिबल है। आप मैजिशियन है इस वक्त, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहें। इस वीक में आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। सो आप शायद कुछ ज्यादा ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश कर चुके हैं और सारे चीजों को अकेले ही हैंडल करते आए हैं। शायद आप ऑलरेडी इस पर्सन के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर चुके हैं और इन्हें हर तरीके से खुश करने की कोशिश कर चुके हैं। पर अगर अब ये पर्सन खुश नहीं है या कुछ समझने को तैयार नहीं है, तो इसमें आपको अपनी नींद गंवाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर फोकस कीजिए। एंड यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ स्टार है। 3 ऑफ स्टार के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त कहीं और हो।
हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हों या आप रिलेशनशिप में, पर ये पर्सन इस वक्त सेम सिटी में नहीं है या आपके साथ नहीं है, और ये सब कुछ जो भी प्लॉट हो रहा है ये सब आपके पीठ के पीछे हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लेमोरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी वाइब्रेशंस को राइज करती हैं और एक तरीके से अर्थ की भी वाइब्रेशंस को राइज करती हैं, और अर्थ इससे पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। तो ये भी आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कीजिए। हम सब पॉजिटिव रह के अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अर्थ को बेटर प्लेस बनाने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए, और यही आपसे कहा जा रहा है। तो ये है रीडिंग आपके नवंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।